हेलो एवरीवन। आज हम लोग 10 अप्रैल 2019 के इवनिंग शिफ्ट का जेईई मेंस का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक दो फंक्शन दिया हुआ है। बेसिकली एक फंक्शन f है विच इज डिफाइंड एज log of sin x। ओके, log of sin x है और ये क्या है, ये आपको पता है ना, ये क्या है, ये तो आप देख रहे हो कि sin x क्या है। sin x क्या है, sin x है log फंक्शन का इनपुट। और आपको पता है लॉग फंक्शन का इनपुट जो है ना वो कभी जीरो भी नहीं हो सकता है और निगेटिव भी नहीं हो सकता है, होगा तो सिर्फ पॉजिटिव। लॉग फंक्शन का इनपुट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यही यहाँ लिखा है कि x जो है ना वो 0 से पाई के बीच में बिलोंग करता है। जहां जीरो भी नहीं एक्सेप्टेड है, मतलब जीरो एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं लगा हुआ है और यहाँ भी इक्वालिटी नहीं लगा हुआ है, दैट मींस पाई भी इंक्लूडेड नहीं है। क्योंकि जीरो और पाई अगर इंक्लूड कर लिया जाएगा तो जीरो पर और पाई पर तो साइन जीरो हो जाता है। लॉग को इनपुट में क्या मिल जाएगा, फिर जीरो, जो कि लॉग को पसंद नहीं है। तो इसीलिए यहाँ इक्वालिटी नहीं है। इन्होंने बोला है कि एक जो है जीरो से पाई के बीच बिलोंग करता है और आपको पता है कि जीरो से पाई तक फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट होता है और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना। तो इसीलिए इसको जो लॉग को है इनपुट वैल्यू मिले, इनपुट जो है पॉजिटिव मिले, ठीक है ना, पॉजिटिव इनपुट मिले, इसलिए ये डिफाइन किया है। वैसे इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। साइन इनवर्स ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस x, ठीक है। तो अब साइन इनवर्स के अंदर में क्या आता है, -1 से 1 के बीच का वैल्यू आता है। -1 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है और -1 से 1 के बीच का वैल्यू आएगा। इसमें साइन इनवर्स के इनपुट के रूप में कभी 2 नहीं आता है, 3 नहीं आता है, ये सब नहीं आता है। इसीलिए बोला है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मतलब 0 चलेगा तो e के पावर 0 हो जाएगा। तो e के पावर 0 मतलब 1, तो 1 चलेगा। अगर e के पावर निगेटिव लेके देखो, निगेटिव लेते हैं, अगर लेटर से -2 ले लिए, -2 ले लिए तो ये e के पावर 2 हो जाएगा। तो e का वैल्यू क्या होता है, 2.73 होता है। तो 2.73 का होल स्क्वायर करोगे तो ये मतलब वैसे भी 2, अगर e भी खाली रहेगा ना, एक 1 ही लेके देख लो ना, -1, x का वैल्यू -1 लेके देख लो क्या होगा, -1 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस मतलब e बचेगा। तो साइन इनवर्स ऑफ e, ये सही है क्या, नहीं, e का वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है, 2.73 या 72 कई बार लिखा हुआ रहता है। तो मैंने बताया ना कि साइन इनवर्स का इनपुट जो है वो -1 से 1 के बीच में आता है, ठीक ना। इनपुट मतलब डोमेन, ठीक है ना। तो आपको पता है ना साइन इनवर्स का डोमेन क्या होता है। इसीलिए ये सब सिर्फ फंक्शन अपने बचाव के लिए ये सब डिफाइन कर दिए हैं। बस इससे हमको कोई मतलब, कोई लेन देन नहीं है। बस अपने को मतलब है कि ये फंक्शन क्या है और ये फंक्शन क्या है। तो यहाँ पर दो फंक्शन आपको डिफाइन करके रखा है, एक f है और एक g है, और दोनों फंक्शन आपको दिख रहा है कि क्या है। यहाँ देखिए, यहाँ है कंपोजिट फंक्शन। देखो f के अंदर g को डालो, f फॉग, फॉग समझ में आता है ना, f o g ऐसे करके ऐसे लिखा हुआ है x। इसका मतलब क्या होता है कि f लिखो और o को हटा के ब्रैकेट लगा दो, फिर g लिखो और फिर ये है इसके अंदर x लिख दो, ठीक है। मतलब x जो है जो g को मिला और फिर gx जो है ना वो f को मिला, इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो वही बोला कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है ना वो a के बराबर है और x के जगह पर अल्फा पुट कर देना है। फिर बाद में समझ में आ रहा है ना, यहाँ x की जगह अल्फा है तो हम ये वाला निकालेंगे और x की जगह पर अल्फा पुट कर देंगे, समझ में आया ना। और फिर बोला है कि ये जो है ना फॉग ऑफ अल्फा, फॉग ऑफ अल्फा बी है और फॉग डैश ऑफ अल्फा, डैश का मतलब डिफरेंशिएशन ना, मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो है ना वो a के बराबर है और इस फंक्शन का ये जो फंक्शन है वो b के बराबर है एट पॉइंट अल्फा, x बराबर अल्फा के लिए, वेयर अल्फा इज पॉजिटिव रियल नंबर है कोई, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये चेक करना, मतलब चेक करना है, निकालना है, बताना है। तो कैसे करेंगे, तो फॉग निकाल लो ना यार, देखो ना दोनों जगह पे फॉग का ही जरूरत है। फॉग मतलब f के अंदर gx को डालना है। f क्या है भाई, f है ये log ऑफ sin x, ये है। तो x के जगह पर क्या डालना है, x के जगह पर देखो ना, ये f ऑफ x टाइप का नहीं है, f और ये x, x की जगह पर क्या है, x की जगह पर gx है। तो जैसे ही हम यहाँ x की जगह पर gx डाल देंगे तो बात बन जाएगा। और चूंकि यहाँ हम x की जगह gx डालेंगे तो यहाँ भी तो डालना पड़ेगा क्योंकि दोनों तो सेम ही है ना।
तो ये अगर यहाँ पर डालेंगे gx तो ये बनेगा इतना बराबर क्या बनेगा जी, तो log ऑफ ये बेस ई है और ये साइन एक्स, ठीक है, साइन और एक्स की जगह पर क्या डालना है gx, एक्स की जगह पर क्या डालना है जी, gx डालना है, हो गया। अब gx क्या है, व्हाट इज gx, तो gx इज दिस ना, इसको उठा के यहाँ चिपका दो, तो यहां से आएगा log और यहाँ है साइन ऑफ, यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये चमक रहा है क्या, समझ में आया, साइन इनवर्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स यही है ना, तो रख दिया gx की जगह। और आपको पता होगा एक प्रॉपर्टी होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कि साइन इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है, क्या होता है, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, ये होता है। तो बस यही वाला चीज यहाँ अप्लाई कर देंगे, समझ में आया, ये अप्लाई कर देंगे, यहां से क्या होगा बताना, log ई, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, तो एक्स की जगह पर क्या है, समझ में आया ना, ये जो इनपुट है वही आउटपुट हो जाता है, तो साइन इनवर्स ये ऐसा समझ लो कि ये दोनों कैंसिल हो जाता है, ठीक है, एक्स बच जाता है, तो यहाँ क्या बच जाएगा e के पावर माइनस एक्स, e के पावर माइनस एक्स। और फिर देखो आपको पता है ये भी प्रॉपर्टी आपको पता होगा कि log a के पावर m रहता है, तो ये जो पावर है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है, बेस कुछ भी हो डजंट मैटर, अभी बेस से यहाँ कुछ मतलब नहीं अपने को, यहाँ देखो तो माइनस एक्स जो है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इसको इरेज करते हैं, लिख देते हैं, ये माइनस एक्स मल्टीप्लाई में आ गया, और फिर बचा क्या, तो बचा log e बेस e, और आपको ये भी पता है कि ये तो 1 होता है ना, जब इसका बेस और इनपुट दोनों समान हो जाता है, सेम हो जाता है, तो इसका वैल्यू क्या बन जाता है जी, 1, वैल्यू 1 बन जाता है। दैट मींस फॉग ऑफ x का वैल्यू क्या आया, फॉग ऑफ x का वैल्यू माइनस एक्स गुना 1 मतलब माइनस एक्स, ठीक है ना, ये कितना आया माइनस एक्स आ गया ना यार, मतलब हम यहाँ इरेज करके ये सब कुछ इरेज करके हम यहाँ माइनस एक्स लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो इसको इरेज कर देते हैं, और अपने को पता चल गया कि फॉग ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ गया, माइनस एक्स आ गया, तो क्या जी का जरूरत है, फॉग ऑफ अल्फा का जरूरत है, मतलब एक्स की जगह अल्फा, एक्स की जगह अल्फा रख दो ना, तो इसीलिए फॉग ऑफ अल्फा क्या आ जाएगा, तो माइनस अल्फा आ जाएगा, नहीं चमका, माइनस अल्फा आएगा ना, तो यहां से देखो, अब फॉग ऑफ अल्फा क्वेश्चन बोला है कि तो बी के बराबर है, ये तो b के बराबर है, सो दैट यहां हम b लिखेंगे, तो b इक्वल टू माइनस अल्फा, b किसके बराबर आ गया, b माइनस अल्फा के बराबर आ गया, b का वैल्यू अपने को पता चल गया। उसी तरह a का वैल्यू निकालो, a कैसे निकलेगा भाई, a निकालने के लिए आपको इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना होगा, कैसे डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो सिंपली यहां से हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, फॉग डैश ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, फॉग डैश ऑफ x क्या आ जाएगा -1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है और माइनस पहले से बैठा है, ठीक है, तो बस x की जगह पर अल्फा डालो, जहां जहां x दिख रहा है वहां अल्फा, क्योंकि अपने को फॉग डैश ऑफ अल्फा से मतलब है, ठीक है, डिफरेंशिएशन एट पॉइंट x इक्वल्स टू अल्फा, ओके, तो x इक्वल्स टू अल्फा डाल देंगे, फॉग डैश ऑफ अल्फा इक्वल टू -1, क्यों, क्योंकि इधर तो x है ही नहीं यार, नहीं है, तो नहीं है तो नहीं डलाया, या फिर अगर ऐसे भी बोल सकते हैं, -1 को क्या लिख सकते हैं, -1 गुना 1 भी लिख सकते हैं, 1 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, अल्फा सॉरी x के पावर 0 लिख सकते हैं ना, उसी तरह अब x के अल्फा के पावर 0 हो गया, तो यहाँ से अल्फा का पावर 0, ये तो ओवरऑल 1 ही होता है, तो -1 गुना 1 -1 ऐसे करके देख सकते हो, या फिर आपको समझ में आ ही रहा है कि यहाँ x है ही नहीं, तो फिर अल्फा कहाँ डाले, नहीं डालेंगे, जहां जहां x था वहां डाले, समझ में आ रहा है ना, जैसे ये जो इसका ये fog x है ना, fog x इसका डेरिवेटिव एक कांस्टेंट फंक्शन मिला, ठीक है, fog x फंक्शन का डेरिवेटिव जो मिला दैट इज कांस्टेंट फंक्शन, तो यहाँ आप किसी भी पॉइंट पर चेक कर लो उसका डेरिवेटिव -1 ही होगा, चाहे यहाँ अल्फा का वैल्यू कुछ भी ले लो, डजंट मैटर, ठीक है, लेकिन यहाँ अल्फा का वैल्यू अगर चेंज करोगे तो उस तरह से आपको आउटपुट अलग अलग मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ x पर डिपेंड कर रहा है, ये तो कांस्टेंट है, हमेशा माइनस में जाएगा, ठीक है, चाहे यहाँ कोई भी पॉइंट डालो, यहाँ 2 डालोगे तो यहाँ इस फॉग ऑफ 2 का वैल्यू -2 हो जाएगा, 4 डालोगे तो -4 हो जाएगा, तो अल्फा डालोगे तो माइनस अल्फा हो जाएगा,
लेकिन यहाँ पर आप कुछ भी डाल लो ये -1 ही रहेगा। खैर उतना से कुछ मतलब अपने को नहीं है। आपको डिफरेंशिएशन तो आता है ना, -1 का -x का डिफरेंशिएशन -1 हो गया, ठीक है। यहाँ अल्फा डाल दिए, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है कि ये वाला जो है ना वो क्वेश्चन में ए बोला है, इस चीज को क्वेश्चन ने ए बोला है, तो हम इसके जगह पर ए रख देंगे और बराबर में -1 है, मतलब ए का भी वैल्यू अपने को निकालते आ गया, ठीक है। ए का भी वैल्यू हम निकाल लिए, बी का भी वैल्यू निकाल लिए, बस अब क्या करना है जी, तो अब ऑप्शन चेक कर लो ना, और कुछ नहीं। ये देखो देन देन क्या मतलब, अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो देखो करके यहाँ से ये सब कुछ हम इरेज कर देते हैं, बी का वैल्यू ए का वैल्यू से अपने को सिर्फ मतलब है। तो यहाँ ए का वैल्यू आ गया है -1 और बी का वैल्यू आ गया है, बी का वैल्यू माइनस अल्फा आया था ना, बी का वैल्यू माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, ए सब का वैल्यू पुट करो ना, ए का वैल्यू -1 तो माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और बी का वैल्यू माइनस अल्फा तो माइनस अल्फा इंटू अल्फा, मतलब ये भी माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और ए का वैल्यू -1 तो ये -1 हो जाएगा, बराबर ये जीरो आ सकता है क्या कभी, ये तो हो जाएगा -2 अल्फा स्क्वायर -1, ये तो इतना के बराबर आ गया ना यार, तो ये जीरो के बराबर दिया है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया, जीरो आना चाहिए था ना, समझ में आया। अब इसको चेक करो, इसको चेक करेंगे, ए का वैल्यू -1 तो -1 गुना अल्फा स्क्वायर तो माइनस अल्फा स्क्वायर, और माइनस बी अल्फा तो माइनस, और बी का वैल्यू है माइनस अल्फा और इंटू अल्फा पहले से बैठा है, और माइनस ये -1, ए का वैल्यू -1, तो ये ओवरऑल 1 के बराबर अगर आ जाएगा तो बोल देंगे कि ऑप्शन सही है। तो करके देखो, तो माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये देखो माइनस माइनस प्लस, और ये अल्फा इंटू अल्फा तो प्लस अल्फा स्क्वायर, और ये माइनस माइनस +1 हो गया ना, +1, तो ये कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल ये किसके बराबर आ गया, ये किसके बराबर 1 के बराबर आ गया, मतलब यही आरएचएस है, समझ में आया। देखा एलएचएस में जब हम अल्फा ए और बी का वैल्यू पुट किया तो वो आरएचएस के बराबर आ गया, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये सब भी चेक कर सकते हो, चेक कर लो। यहाँ क्या हो जाएगा, -1 रखेंगे तो ये माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ माइनस अल्फा रखेंगे तो प्लस प्लस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और ये अच्छा ये दोनों ऑप्शन सेम ही लिखा गया है क्या, हाँ यार ये ऑप्शन जो है दोनों सेम ही लिखा गया है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ऑप्शन ऐसे गलत नहीं दे सकता है, जस्ट वेट। ऑप्शन तीसरा ए अल्फा स्क्वायर, ए अल्फा स्क्वायर माइनस बी अल्फा माइनस ए, अच्छा नहीं ठीक है ना यार, यहाँ देखो ऑप्शन सेम कैसे, आरएचएस में तो क्या जीरो है ना, यहाँ आरएचएस में 1 है, यहाँ जीरो है, तो आपको पता है ये तो चेक करने की जरूरत नहीं है, ये एलएचएस को अभी ना चेक करें, ये पूरा 1 के बराबर आता है, जबकि ये जीरो के बराबर दिया है, समझ आया। जैसे हम यहाँ लिखेंगे माइनस अल्फा स्क्वायर, फिर ये माइनस माइनस +1 हो जाएगा, और बराबर ये कितना आ जाएगा 1, जो कि नॉट इक्वल टू जीरो के है। आपका जो एलएचएस का वैल्यू आया 1 आया, और आरएचएस में जीरो दिया है, तो दोनों बराबर नहीं हो सकता है, मतलब ये भी गलत। ओके, ये वाला देखो, यहाँ यहाँ -1 रखेंगे, ए का वैल्यू -1 है तो माइनस अल्फा स्क्वायर, और यहाँ माइनस अल्फा रखेंगे तो माइनस अल्फा स्क्वायर बन जाएगा ना, ये क्या बन जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर, और ये -1 रखेंगे तो +1 बन जाएगा, +1 इक्वल टू क्या रहा है, -2 अल्फा स्क्वायर +1, इतना आ रहा है, तो इतना दिया है क्या, नहीं, -2 अल्फा स्क्वायर केवल इतना दिया है, अगर इसको हम +1 लिख देता ना तो ये भी ऑप्शन सही हो जाता, लेकिन नहीं लिखा है, ठीक है, नहीं लिखा है, ये अल्फा होगा, ठीक है, समझ में आया। ये क्वेश्चन कैसे, अगर मान लो कि ए भी रहता तो ए -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, ये -2 आ रहा है, ये -2 आ रहा है, और इधर से -2 अल्फा स्क्वायर +1, आई थिंक यहाँ अल्फा ही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी वैसे ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, यहाँ ए रहे चाहे अल्फा रहे डजंट मैटर, ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, अच्छा था,
ये क्वेश्चन भी जो था वो किस पर बेस्ड था, कंपोजिट फंक्शन के बेस पर था, ठीक ना। कंपोजिट फंक्शन का देख रहे हो ना क्वेश्चन, मैंने पहले भी करवाए हुए हैं एक दो क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन है कंपोजिट फंक्शन का, और एक और क्वेश्चन जो अगला वीडियो में आएगा वो भी कंपोजिट फंक्शन का ही क्वेश्चन है। तो आप देख पा रहे हो कि जेईई मेंस में कितना भर भर के क्वेश्चन पूछा है ये टॉपिक से, ठीक ना। तो इसीलिए आपको कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, इस पर प्रैक्टिस किया हुआ होना चाहिए, यही तो देखना है। पीवाईक्यू हम लोग क्यों करते हैं यार, पीवाईक्यू इसलिए करते हैं ताकि आपको पता चले कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है जेईई में, ठीक है। 100% सिलेबस कवर करने की जरूरत नहीं होता है जेईई में क्रैक करने के लिए, समझ में आया? चाहे कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको हार्डवर्क नहीं स्मार्ट वर्क करने की जरूरत पड़ती है, समझ में आया ना। हार्डवर्क नहीं स्मार्ट वर्क करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि स्मार्ट वर्क का मतलब समझ में आ रहा है। जैसे हार्डवर्क कहने का मतलब कि जो चीज एग्जाम में नहीं आ रहा है उसको में भी दिन रात एकदम लगे हुए हैं, एकदम पीएचडी करके बैठे हुए हैं, जो जो जहां से क्वेश्चन नहीं आना है वो, ठीक है। तो वो सब काम हम लोग करते हैं, वो सब काम हम लोग करते हैं क्योंकि हमको आप लोगों को पढ़ाना है, और जिनको एग्जाम क्रैक करना होता है ना उनको स्मार्ट वर्क करना चाहिए, स्मार्टली काम करना चाहिए। जो चीज एग्जाम में आना है, कहाँ से एग्जाम में आता है उसको ज्यादा ध्यान से पढ़ना चाहिए, और जहां से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं अगर वो ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है उसको पढ़ो, पढ़ना छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ना तो सब कुछ है, लेकिन उसको पर थोड़ा कम ध्यान रखेंगे, उस पर कम प्रैक्टिस करेंगे तो चलेगा। लेकिन सबसे ज्यादा प्रैक्टिस उस टॉपिक पर करना है जहां पर उसके क्वेश्चन बराबर पूछे जा रहे हैं, हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये फंक्शन चैप्टर से आपको क्या पता चला, हम ये लगभग ये खत्म हो गया 2019 में फंक्शन का जितना सारा क्वेश्चन था वो हो गया, एक एक क्वेश्चन और बचा है जो कि नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। तो इतना सारा क्वेश्चन करने से आपको क्या पता चला, 2019 में जितना भी क्वेश्चन पूछा है उससे आपको क्या पता चला कि फंक्शन में तो डोमेन रेंज वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, जहां से डोमेन निकालने के लिए पूछा जा सकता है, आपको से रेंज निकालने के लिए पूछा जा सकता है, और एक ये, ठीक ना, ये कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन के कॉन्सेप्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आप हर एक चैप्टर के लिए आप डिसाइड करो, मैं इसी तरह चैप्टर वाइज जो है वो पीवाईक्यू लाऊंगा, ठीक है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू आएगा, और हर एक चैप्टर से आप एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, और उस टॉपिक को मजबूत बनाना है, तब जाके एग्जाम छूटेगा, ठीक ना। चलिए ठीक है, वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।